बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरूबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, टास्क फोर्स काम कर रही है, बिजली की कीमतों में जल्द कमी होगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा, मानता हूँ मुल्की कर्जों में 41% इजाफा हुआ, जो बहुत बड़ा इजाफा है। कर्जों की अदायगियों से सूरत हाल बेहतर होगी। उन्होंने कहा, पॉलिसी रेट में मजीद कमी से मुतालिक भी ऐलान जल्द किया जाएगा। सरकारी इदारों की निजकारी में तेजी लाएंगे। FBI में इस्लाहात के अमल की निगरानी वज़ीर आज़म खुद कर रही है। टैक्स नेट को बढ़ाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। इनका कहना था, इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कामयाबियों को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। एक तीसरी आलमी रेटिंग एजेंसी भी पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी का ऐलान करेगी। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। हुकूमत मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मजीद इकदाम कर रही है। हुकूमती अखराजात में कमी, राइट साइजिंग की पॉलिसी अपनाई गई। इनका मजीद कहना था, ज़री आमदनी को टैक्स नेट का हिस्सा बनाया। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। अमेरिका से हमारी मस्बत और कामयाब टैरिफ डील हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अज़रबैजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में मौजूदा आलमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अज़रबैजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मार्के हक में पाक फौज की पेशेवराना महारत और कामयाबी को सराहा। SPR के मुताबिक वफ़द ने यौम आज़ादी और फतह की तक़रीबात के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने अज़रबैजान की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने अज़रबैजान का मार्के हक के दौरान पाकिस्तानी अवाम की हिमायत और यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत के लिए आज़री दस्ता भेजने पर शुक्रिया अदा किया। कर्नल जनरल करीम वेलियोफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पैट्रियाटिक वॉर मेडल बराए खिदमात बराए फौजी ताउन अता किया। SPR के मुताबिक कर्नल जनरल करीम वेलियोफ ने सदर इल्हाम अलियेव की जानिब से अज़रबैजान का आला अस्करी एजाज़ अता किया। ये अवार्ड पाकिस्तान और अज़रबैजान के माबैन अस्करी ताउन में इनकी शानदार खिदमात का एतराफ़ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तार ने कहा, मार्के हक की फतह और पाकिस्तान में आज़ादी का जश्न भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तार का कहना था, मार्के हक की फतह से आज़ादी का जश्न दुबाला हो गया। अल्लाह ताला के फजल करम से मार्के हक में दुश्मन को मात हुई। कौम न सिर्फ यौम आज़ादी का जश्न बल्कि मार्के हक की फतह का जश्न भी मना रही है। उन्होंने कहा, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब सलाली परचम थामे घरों से बाहर निकले हुए हैं। अवाम अपनी फैमिलीज के साथ पार्लियामेंट हाउस समेत दीगर अहम इमारतों के सामने कौमी परचमों के साए तले खुशियां मना रहे हैं। इनका कहना था, इस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं और बहैसियत पाकिस्तानी अपना जश्न मना रहे हैं। ये जश्न भारत के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और फतह की खुशी किस तरह मनाती है। आज रात ठीक 12 बजे इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा TV स्क्रीन पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। अता तार ने कहा, जश्न आज़ादी की तकरीबात में मिली नगमे और परेड भी शामिल होगी। कल सुबह मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाई की तकरीबात भी मुनाकिद होंगी। शकरपड़िया में भी खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है। पूरी कौम को जश्न आज़ादी और मार्के हक की फतह मुबारक हो। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, अफवाहों पर तवज्जो न दें, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। खींचातानी में बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर किरदार अदा करना होगा। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के उर्स के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना था कि अल्लाह ने पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबियाँ अता की। सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मार्के हक में अता की। अल्लाह ने पाकिस्तान को फिजा, जमीन और समुद्र की जंग में कामयाबी से नवाजा। पाकिस्तान ने 4 रोज़ा जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। उन्होंने कहा, मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है और सिफारती महाज पर भी पेशरफ्त हो रही है। ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत इस्लाम का किला बनकर ना उभरे। डिसइंफॉर्मेशन और अफवाहों से परहेज करना चाहिए। मोहसिन नकवी के हवाले से ऐसी कोई बात दुरुस्त नहीं, जबकि नवाज शरीफ के हवाले से भी ऐसी कोई बात नहीं। जब तक कोई चीज साबित न हो, बात आगे नहीं पहुँचानी चाहिए। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।